हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी ब्लॉग चैनल में, चंदा भौजी स्वाद ब्लॉग में। तो आप वीडियो में बने रहिए। आज है कुछ स्पेशल दिन तो हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं दोस्तों। आप लोग कहाँ पर है मम्मा? हाँ, तो ये कहाँ ले ले पता नहीं क्या होता है। दोनों पानी चाहिए। दोस्तों आप लोग से कहना चाहते हैं, दो फसल देखो, आज है सिर पंचमी, जो आज हम व्रत भूखे हैं सिर पंचमी का। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि कौन कौन करता है, मम्मी छोड़ दे। कौन कौन करता है। तो हमको इस जो इसका नाम क्या है, चिचिरी, इसका जो देख सकते हैं पाता, जो डाढ़ी है, ये दत्तवन है, ठीक है। जो चिरचिरी इसका नाम है, इसकी कितना दवाई में इसका काम आता है। तो इसको हम आज बनाएंगे दातुन। 1 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 108, ठीक है। तो इसको 108 दातुन से मुँह धोते हैं लोग इस पर्व में, हम भी धोते हैं। एक सेकंड दोस्तों। तो आप बताइए, मम्मी जा रहे हैं मम्मी ये क्यों हुई? खरना। अच्छा 108 को तो निकल जाएगा सही ना। देखिए आई, इसको पाता भी लगेगा 108 हो, जो हम पहले ही से पाता तोड़ लिए हैं। तो देखिए इसको पाता हम तोड़ लिए हैं 108 हो, और 6 2 इसमें नहीं चाहिए, मतलब एक भी। तो अच्छा इसको मतलब कीड़ा खा जाता है पत्ता को, तो अच्छा से पत्ता को इसको 108 हो, इतना सारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं 108 हो है। तो आप वीडियो में बना रहिए, आप देखिए हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों आज इतना कार है क्या, रुक जा, कितना चलते हैं चन्नी उधर गई भाई, जहाँ देखे हम यहाँ पर दूर रखे तो कहाँ है। यहाँ पर है, 2 नहीं 3। देखिए दोस्तों, ला दही सब्जी तो है। दोस्तों मेरा लड़का खा रहा है इस टाइम में, इसको खेलने का सांस नहीं है, तो अभी खा रहा है। तो ये देखिए झंडे जा रहे हैं दातुन काटने। सबको अच्छा से पापा जी कंपनी पापा जी ये कौन रे? क्या कर दोस्तों, एक सेकेंड थोड़ा। चालू हुआ। चलो दोस्तों, आप लोग बताइए, आप लोगों का खाना हुआ है तो नहीं हुआ है। हेलो दोस्तों, ये देखिए मेरे पास कितना चिंगी गोले गोले रखे हैं। ऐसे तो पकड़े वीडियो हुए बने रहिए। अपनी दोस्त को दे दो। फ्रेंड लेंगे आप लोग, मेरी मम्मी को। नेहा का मम्मी नहीं करता, ये तो करेगी। देखिए दोस्तों कितना है सिंगी सारा, अभी डाल हेलो रखे हैं। दोस्तों, हेलो फ्रेंड। कितना का गोला बनाया है मेरे को। रसगुल्ला लग रहा है। इतना पकड़े वाला? अच्छा नहीं, इतना पकड़े वाला? मतलब पकड़े वाला शाम को होगा दोस्तों फलाहार। इसको जो कथा सुन लेंगे, पंडित जी आएंगे पूजा कराने के लिए घर हमारे पे, वाला था वो। तो वीडियो हम बनाएंगे, आपको दिखाएंगे वीडियो जो होगा, जो बनेगा पूजा होगा। इतना सारा हुआ। ए लड़की, फूल नहीं लाएगी ना, नहीं फूल नहीं मिलेगा, मिलेगा। जाना लगा कौन सा 10 बजे या ना, और हल के हिसाब से वही करते नहीं सामान
अंकिता बोला कर जगह के एकरा बता दे जी तो देखो वो लाइट में जो तो अंकित जाओ तो तुम बोल रहा है ना अभी वो नहीं दिन दिन समझा नहीं ना जे समझ नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पर कोई सुनने वाला मेरा नहीं है, सच बता रहे। इतना बच्चा लोग मुझे हो गया ना, मन करे इसको छोड़ छाड़ कर कहीं पर चले गए। मम्मी कोरी का है फुलाई कौन फूल चाहिए ताकि चाहिए इतना पूजा कर लो। में हाँ तो मेरा वो फोन लेके अब चल नहाए मेरा फूल है पिया तो स्नान तो कर हाँ दो कितना वाले आता कौन तो आप वीडियो बना देखिए इतना सारा मेरे फ्रेंड बाहर से उधर से कहाँ से हम लेके आए इसको सब दातुन बनाएंगे। अभी नहीं 10-12 हुआ है, आपको दिखाएंगे कितना दातुन होगा। गिनो ना ये करीब 108 होना चाहेगा तो कितना होगा। सबको खाली मुंह में लगा रहा है हाँ बस एक अच्छा समझो ना। क्या करें फ्रेंड, कल गए थे रसपौल, जो मेरा भाई की तबीयत खराब था तो दवा कराने उसको गए थे तो क्या होता है उसको पथरी हो गया पेट में और सुन के हमारा भी तबीयत खराब हो गया तो उसका दोनों किडनी में पथरी हो गया है तो पिसा जो खाइए उसमें पथरी हो गया। ना रो रहा था दोस्तों, क्या बताएं, एक ही तो भाई है हम लोगों का, हमारा एक ही भाई है और जो 5 बहन है। क्या होता है सबसे आस हमसे रखता है वो, और जब डॉक्टर बता दिया ना तो इतना भल मतलब 4-5 दिन में गया था नेपाल कमाने के लिए तो इतना पेट में दर्द था उसके, इतना पेट में दर्द था से बस में रोते रोते गया। अचानक से बस में बैठा था तो दर्द पड़ गया तो हम लोग बोले को फ़ोन करके से आ जाओ घर पे तो नहीं आया, बोला से कुछ नहीं होगा ऐसा ही बुखार गैस वैस से तो बात नहीं माना, चल गया पोखरा नेपाल। उसके बाद में वहाँ पर गया तो उसका तबीयत ज़्यादा खराब हो गया तो कल सुबह में फिर आया है। तो कल सुबह में आया तो कल सुबह में आया, कल सुबह हम स्कूल गए थे। आप देखो हमने वीडियो बनाए हैं थोड़ा तो मुसहर साइड में लोकेशन है ना वहीं के वीडियो है। अल्ट्रासाउंड कराए हैं तो बोल रहा है दवा चलाने के लिए 3 महीना बोल रहा है डॉक्टर, 3 महीना दवा चलाओ 3 महीना। तो हम लोग गरीब हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। कुछ भी नहीं दवा तो चलाना पड़ेगा, हो ना हो। एक उसी मतलब घर में वही कमाने वाला है, पापा तो है नहीं, मम्मी है और एक भाई है तो उस पर सब भरोसा सबका टिका हुआ है। हम लोगों का तो मेरा शादी हुआ हम सब काम का हो गया तो हम लोग का टेंशन नहीं है, मेरी मम्मी का टेंशन है जो तो सोच के इतना वो रहता था दीदी कैसे ठीक होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, मतलब बहुत उल्टा सीधा सवाल कर रहा था। मेरा गर्दन धके रोने लगा, मतलब डर गया ना, हादरा गया उसका। विनीजी कितना हो रहा है आप देखोगे वीडियो में, रक्षाबंधन के वीडियो में आप लोगों को डालूंगे। उसका एज कितना हो रहा है दोस्तों, छोटा सा था तो अच्छा से पढ़ नहीं रहा था, मम्मी भेज दी नेपाल में से, पढ़ नहीं रहा, काम कोई सीख लेगा तो काम तो दोस्तों फिर दोस्तों काम तो करता है जो इतना छोटा कैसे हो गया? काम तो करता है जो घर में जो बूटा वूटा काटते हैं ना, डिजाइन बूटा पे वही काम करता है फिर इसका तो काम सीख लिया है मैंने। इसका एज कितना हदर गया दोस्तों, बहुत हो रहा था, बहुत समझाने के बाद बहुत समझाए, बहुत समझाए, कुछ नहीं होगा, दवा कराएंगे हम लोग मिलके, हम दवा कराएंगे, बहुत समझा दोस्तों।
थोड़ा सा मिला। उसके बाद अभी अभी दवा बाछिए हैं जो कॉफी क्या है, जो क्या नाम का, क्या नाम था, वहीं से दवा चला ऑनलाइन। तो इसलिए हमारा भी तबीयत गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। उसके बाद में गया इसमें त्यौहार है, शरीर भी थोड़ा दम हो रहा है। 27 का कोई बात नहीं, जमीन दोस्त जाता रहता है। 27 कितना हुआ? 27 अभी 27 हुआ। हाँ अब नहीं बचता 28 इतना 27 हुआ। मैंने ले लिया मैंने लिया 28 इतना 27 हुआ। पूरा काटेंगे ना वो कितना कितना होगा तो मेरे दर्शन का काम 108। पर खींचो, हटाओ पर खींच कहाँ से। माई हो हमके बेटा कोई कही के बुलाएगी अपना करे कौन जल रहा रखना, बाद में सब गिनाएगा आपसे, सब काट लेंगे तो कहते ना हमको तो हटा दो, गिरेगा तो मुँह आप फूट जाएगा। हटा दो पहले, हटा दो साइड में कर उधर से। इसको सुना, इसको पतवा है ना, सब पत्तों फिर गिनना पड़ेगा उससे। इसको पता है ना, सब इसको झाड़ कर देना हमको, जल्दी हो जाएगा ना। टूर के रखो ना तो नहीं, जैसे हटा दो उसे, इसको दातुन के काम आएगा बस। इसको देखो सबसे मुँह धोएंगे, मैंने जूठा करना है बस। इसको जूठा कर लेंगे, कोई एक से अच्छा सा दातुन सही से एक मोटा निकालेंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं ये वाला से अच्छा से धोएंगे, बाकी सब जूठा करेंगे। काम क्लास ये सब 8 पता उसको ना मम्मी ये क्या है? एक जूता करके कम क्लास। मम्मी की बात बहुत अलग बना। तो हाँ वो कहाँ पे लगी तू? ए मम्मा तेरा बात करो तब वो हाँ हम उधर तब तक फोन करे काम कर तब फोन कर काम कर ओ ना दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए और मिलते फिर अभी थोड़ा देर के बाद में जो काट लेंगे बाकी तो खाएंगे हम लोग। ठीक है, बाय बाय। दोस्तों आप लोग वीडियो में बना रहे उसके लिए धन्यवाद। और देखिए कितना सारा आपको दिखाते हैं, अच्छा से दिखाते हैं। ये मेरा दातुन जो है रेडी हो चुका है, आप लोग दिखाते हैं। इस पर्व का इतना मतलब हो गया टोटल 108। ये देखिए कितना है, इससे पूरा से हम मुँह धोएंगे आज, तो इसलिए वीडियो में फिर से आपको जोड़े हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, देखिए हम कैसे मुँह धो रहे हैं। ठीक है भाई 108 हो गया। और जो मेरा क्लियर दातुन है, जो ये है लास्ट वाला, तो ऐसे मुँह धोएंगे। एक पानी ला तो पानी में धरेंगे, सही है। हम नहाने जा रहे हैं बात करते हैं। हाँ मम्मा ये वो का हो गया जी। देख लीजिए, बस इसको मुंह में लगाना है
आराम से धोएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। दोस्तों कैसा इसका टेस्ट लग रहा है, नाक में लगा क्या बताओ खाया। दोस्तों दातून सही नहीं मिल रहा, जिसका खाली पाता वाला घंटे इसको कच कच कर रहा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग इसे मुँह धोए हैं कि नहीं। अभी बहुत सारा है। अभी 108 हूँ। शैम्पू ना हे ऋषि मुनि, साबुन किनवाना, हमको भी नहाना है। हम तो जाते हैं शैम्पू। दोस्तों और आगे देखते कैसे मुँह धोया जाता है। अभी इतना है दोस्तों, ऐसा से मुँह धोना दिखेगा। हमको रूम धोना, अभी रूम धोना गया नीचे ताला चल करे नंदिनी, ताला मार के चल गई और थाली ले पूजा के, पूजा के थाली पूजा के सामान बा पेन से लोटिया बा लेकर आता जाके। साल भर कोई त्योहार आता है, इतना बचा। धो लेंगे दोस्तों, पाता से नहाएंगे, रेडी हो जाएंगे तो आप लोग दिखाएंगे। रेडी होंगे तो वीडियो बनाएंगे, आज वीडियो भी जाएगा त्योहार वाला। तो वीडियो में बने रहिए, फिर बाद में मिलते हैं। देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो धामदेभ्यो नमः। ओम रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमद् महागणाधिपतये नमः। इस लाइटें अक्षत, जल, पैसा, फूल। पैसा, जल, थोड़ा सा। हरि ओम। विष्णु विष्णु श्रीमद् भागवतो महापुरुषस्य विष्णु पर्वत मानस्य मासा पक्षे माया जानतो जानतो ऋषि सप्त ऋषि कीर्ताम में पूजनम प्रणाम दलियो काश्यप गोत्र मूर्ति ब्रह्मराय देवाय ब्रह्मा अस्ते सूर्य कोटि प्रतिंका मृत पिंची अहमद। फुलवास स्नान करा हे फुलवास। ओम सुदबाला सरस्वती बाला मुनि वलस्ता नस्य तस्य तरुणस्य रुद्रा पशुपते कर्ण अम्माली तरद्रा पापार्जन्य। हाँ हे थोड़ा थोड़ा फुलवास जल गिरा हुआ इससे ऐसा बोल के बता।
ओम शुद्ध बाला सरस्वती बाला मुनि वाला स्तास्य अन्नस्य तस्य तरुणस्य चंदन चुराद ओम ताम गंधर्व आखनस्ताम इंद्रस्ताम मोखदे सोमो राज्य विद्वान यक्ष मादमुच्यत श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधा सुमनवरम श्रेष्ठम प्रतिकृतम नमः फूल ओम मल्लादानि सुगंधानि महितानो कीर्तार्थ परिदान नमः ओम पुष्पम पुष्पम समर्पयामि भ्यो नमो नमः अक्षतो अक्षात्मि मदंत य प्रियाजु कदस्तो कदस्तो भानो मतियो जान अविंद्रते हरिभ्यो नमो नमः अगरबत्ती वाला पोसे वाला नहीं किया मृदा रविंद्र भवामी सहितम नमामि और श्रृंगार के सामान ब्लाउज के पीछे चढ़ा दो। हम ज्वसाहा परिवितगास स्नान भवति जायमानः तंदिरासः कय उन्नयन्ति स्वाधम देवंतम समर्पण भ्यो नमो नमः। पैसा कुछ और चढ़े बा दक्षिणा ना ये पर चढ़ावे ला दक्षिणा पैसा पकड़ पैसा के ना वीडियो बना था चल ब्लॉक में भाई लाख उतारो रुपया बा ओम ज्वसासा परिवितगास स्नान भवति ताभ्यो नमो नमः। हाथ में फूल अक्षत लेके श्री सीता श्री कहते हैं कि देवेश्वर अनेक व्रत अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किया। आप सब पूर्ण पापों का नाश करने वाले व्रत को आप कहें। ब्राह्मण जी कहते हैं हे राजन, सब व्रतों में अत्यंत उत्तम पाप को नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम वाला व्रत विख्याता है, उसको कहता हूँ सुनो। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने में मात्र प्राणी नरक को नहीं देखता है। इस विषय में मैं एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। विदर्भ देशों में ब्राह्मण में उत्तम उतंग नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पतिव्रता प्राय स्त्री सुशीला नाम की विख्याता थी। उस स्त्री को 2 सन्तानें उत्पन्न हुई। उसमें से सुविभूषण नामक वाले पुत्र ने अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन किया। जो कन्या थी उसको अपने सर्वश्रेष्ठों में कुल विचार पिपरा से ने विवाह कर दिया। सामाचे देवयोगे में कन्या विद्या प्राप्त हुआ। वो पिता के गृह में सती धर्म का पालन करके निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी होकर पुत्र सुभीषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्री के साथ गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगा और वह द्विजोतम छात्रों को वेद पढ़ाने लगा और वो विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कुमिया का ढेर हो गया। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित देखकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करनानी करने लगे। हम नहीं जानते कि इस साध्वी की यह दशा कैसे हो गई। हे माता, संपूर्ण देह उसको कीड़ा से व्याप्त हो गया। ब्रजपात में संतुष्ट शिष्यों का वाक्यों को सुनो। वह विकल हो तुरंत अपनी सुता के समीप गई और उसको कीड़ों से दुखित देखकर दुखित को हृदय रुदन करने लगी। वह छाती के टांडर करती हुई मूर्छित में हो गिरी। जब चिंतन तब हुई तब पुत्री को उठाकर मर्जन करने बाहुओं से पकड़कर उसके पिता के समीप ले गई। स्वामिनी, किस पाप की साध्वी की ऐसा दशा हुई? रात्रि के सोने के बाद ही शरीर में कुम्मी उत्पन्न हो गया। इस बात को श्रवण करके वह ऋषि ध्यानिष्ठ हो उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का निवेदन करने लगा। ऋषियों ने कहा, यह लड़की पुत्री पूर्व 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी और यह रसला धर्म के प्राप्ति हो भंडारनी की स्पष्ट करती थी। उसी पाप से इसके देह में कुमी हो गई। राजस्वल पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्महत्या करने लगी, तृतीय दिन धोबिन कहलाती थी और चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। उस समय अपनी सहेली के संग में व्रत को देखकर श्रद्धा नहीं करती थी। व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश यह उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कुमियों से व्याप्त हो गया। तुमसे इसके दुष्कर्म का कारण सुशीला कहने लगी। जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश
में गया। आप ऐसे ब्राह्मण तेजस्वी का यहाँ जन्म लिया जिसकी आज्ञा करने में से सन हो गए, कुमि उत्पन्न हो गए। हे नाते यह आश्चर्य है, इसलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि बोले, हे सुशीला, व्रतम उत्तम व्रत है, सुनो, जिसके करने से मात्र से इस पाप से मुक्त हो सकती है। अधिक दैविक और भौतिक दुखों से दूर होकर स्त्री सौभाग्यशाली होती है और कल्याण की वृद्धि आदि सब प्रकार से संपत्तियों प्राप्त हो जाती है। जिस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष पंचमी हो, उसी दिन नदी आदि में स्नान करके नियम हो नित्य कर्म को करे। अग्निहोत्रशाला में जाकर ऋषियों को सब विधि भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान करे तथा चंदन अगरबत्ती कपूर इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करे। नाना प्रकार का पुष्प गद दीपक आदि पूजन करे। उपवित्र सहित सुवर्ण वस्त्र अर्पण करे और नैवेद्य अच्छे फल तथा अर्घ देवे। कश्यप, अग्नि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमादि और वशिष्ठ ऋषि कहे, मेरे इस अध्याय को ग्रहण करके मुझ पर सदा प्रसन्न हुए। हे सुशीला, इस आख्या को श्रवण कर शाकाहार करे, ऋषियों के ध्यान से तत्पर हो, ब्रह्मचार्य से रहे, इस प्रकार से उत्तम रीति से व्रत का आचरण करे। सब तीर्थों में जब फल प्राप्त होता है तो संपूर्ण दानियों से जो पुण्य प्राप्त होता है वो व्रत मात्र से प्राप्त हो जाता है। व्रत को करने से स्त्री सुख रूप लाने और पुत्र प्राप्ति युक्त होती है। इस लोक में तथा परलोक में अक्षय गति को प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म में ज्ञान हो जाती है। जी कहने लगे, हे देवदेशों, मैंने बहुत सा व्रत श्रवण किया। इस समय पाप को नाश करने वाले व्रत को आप कहे। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, ऋषि पंचमी नामक व्रत को मैं कहूँगा, जिसके करने से मात्र से सब पाप दूर हो जाएंगे। जी कहने लगे, वह पंचमी है। पंचमी कैसी है और उसी को ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुआ है? हे युगित कुल, किस तरह ऋषियों को पाप का नाश करती है वो कहिए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप है। इस ऋषि पंचमी के व्रत करके स्त्रियां किस प्रकार मुक्त हो जाते? श्री कृष्ण जी बोले, राजस्वल होने वाले प्राप्त को जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न होती है। आगे नहीं वो करा के 10 मिनट में तो भैया करा रहे छोड़ के क्यों चल रही, बर्तन को स्पर्श कर देती है और महान पाप से प्राप्त सत्य ही नरक में जाती है। सुनिए, जिस कारण से राजस्वल को गृह कार्य से निषेध है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और राजस्वल के स्त्री के घर से दूर ही रखे। पूर्व समय के विरसा स्नान को मारने से इंद्र ब्राह्मण हत्या को प्राप्त होता है। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखित होकर इंद्र अपने शुद्धि के लिए ब्राह्मण के समीप गए। हे राजन, देवता सब साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान करके प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि करे। हे गृष्टि, उस समय ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण हत्या के 4 विभाग करके चार स्थानों में उसका प्रशिक्षण किया। प्रथम भाग में अग्नि और प्रथम में ज्वाला, द्वितीय भाग में नदी के प्रथम में जल में, तृतीय भाग में पर्वत और चतुर्थ भाग में स्त्री के रज में गिर गया। हे पार्थव, ब्रह्मा की आज्ञा के चतुर्वर्ण को उचित है कि राजस्वल के स्त्री को सदा दूर रखे। प्रथम दिन राजस्वल स्त्री चंडाली, द्वितीय दिन ब्रह्म घातिनी, तृतीय दिन धविन, चतुर्थ दिन पवित्र हो जाते हैं। ज्ञान अवस्था में अज्ञान अवस्था में किए हुए स्पष्ट से पाप हो जाता है। उस पाप को के लिए ऋषि पंचमी व्रत करे। सब पाप को दूर करने के लिए, उपद्रव का नाश करने के लिए ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्त्रियों करे। इस विषय में एक पुरातन कथा कहा था। पूर्व सतयुग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ था। वो राजश्री, सन्निधि, ब्राह्मण आदि चारों नदी की रक्षा करता था। उसके देश और वेद में पहुंची। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष अपने कर्म वंशीभूत हो गए। तो हे नरेश्वर, उसकी भर से जय श्री राजस्वल के संपर्क दोष में कुतिया की योनि में प्राप्त हुए और सुमित भी अस्पष्ट दोष में बैल के योनि में प्राप्त हुए। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म का वंश ऋतु काल में स्पष्ट दोष से त्रियोगिनी को प्राप्त हुए। उसको दोनों को धर्म का आचरण और पूर्व जन्म स्मरण करते हुए, हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्व जन्म का पाप को अनुसरण करते हुए सुमित का पुत्र जिसका नाम सुमति था, वह अपने गुरु की सेवा में रहता था। धर्म के जानने के देवता का अतिथि ही सत्कार करने वाला हुआ। सुमित की अपने पिता की क्षय तिथि और अपनी चंद्रावती भरक से श्रद्धा युक्त हो गई। हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता सत्वाती तिथि, इसलिए आज मैं विप्रों का भोजन कराना। अतः तुम पाक सिद्धि की तैयार करो। अपने पति को सुमित की आज्ञा पाकर उस
चंद्रावली ने पकवान तैयार किया। उस समय खीर के पात्र में सर्प ने विष उगल दिया। उस कुतिया ने यह देखकर ब्राह्मण हत्या के डर से उस बर्तन को स्पष्ट कर दिया। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पष्ट करते देखकर जलते हुए काट से मार डाला और द्विज पत्नी ने उस शील सामग्री से त्याग से पुनः सब बर्तनों को धोकर तंदुरुस्त उसके दूसरे बार पाक सिद्ध करके विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मण को भोजन करने के बाद उचित अन्न भूमि पर गिरा दिया। वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी रह गई। तंदुरुस्त रात्रि के दिन वह कुतिया शिक्षा से पीड़ित हुई, बैल की योनि में प्राप्त हुई। अपनी पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे किसी ने भी किमित भी भोजन नहीं कराया। उचित ग्रास तक भी न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रहा है। यह पुत्र की अन्य दिन मुझे खाद्य पदार्थ दिया जाता है, आज उचित भी इसने नहीं दिया। उसके कारण क्या कारण है? जब खीर ने सांप को विष गिराते हुए देखा, मैंने तो मन में विचार किया कि इसको द्विज उत्तम भोजन इसको उत्तम द्विज भोजन करेंगे तो मर जाएंगे। इसलिए बर्तन में मैंने स्पष्ट कर दिया, इससे मुझको पुत्र। हेलो, 15 मिनट। अच्छा, हाँ 15 मिनट में आ जाता नहीं, जब एने फुर्सत हो जाता तो एने जजमान के पकड़ल जरूरी नु बा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। मेरे पुत्र ने ही मुझे मुख बांध दिया। आज मुझको भी कष्ट के कारण श्राद्ध से वीरता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे विष्णु, माता पिता को परस्पर बातों को देखते हुए दोनों के वाक्य में श्रवण किया। उसी सुमित्र ने अपने माता पिता को जानकर उस रात्रि तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता को ऐसी दुखित अवस्था में देखो। सुमित्र जल्दी ही वन को चला गया। मैं कष्ट नहीं सहूंगा, ये निश्चय। धर्मराज की युक्ति परमराती तो वह पूजा के 7 वर्ष तक आचरण करते हुए तंदत वर्तमान को धन का मोह छोड़ उदाहरणा के शाक श्यामक और निवारण का भोजन करे। या कंद मूल आहार करे। हल से जोते हुए खेत का अन्न त्याग करे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को उसी दिन मध्यकाल नदी आदि निर्मला जलाशय में जाकर माघ से काष्ठ से ओम आयु बलम इस मंत्र से प्रार्थना करे और दत्वन करे। मुख इस मंत्र दांतों की शुद्धि की मृत्यु का स्नान करके जल से स्नान करे। तिल और आंवले के कलप केशों को धोवे। स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक चीज से अनुचित रहे। ऋषियों के पूजा के लिए ऋषियों की पूजा करे। कश्यप भी इस मंत्र से सुशित होगा। सप्त ऋषियों का पूजा करे। हे तुम इस प्रकार योगेश्वरी जी के स्पष्ट करके संशोधन करें। और योगेश्वरी जी बोले लगे, दिव्य वस्त्र सुवर्ण चरण के कारण पशु योगी के प्राप्त हुआ। ये व्रत सुनकर नदी तथा तिरमालय में अनेक प्रकार के दान देवे। ओम जगेन जगमय जंत देवासतानि धर्मानि प्रथमानः ते गानामय क्षेमं वाम्यहम् अस्मृति सकल कल्याणम जायते तो प्रतिष्ठाम। हाथ में अक्षत फूल ले लो। ओम विष्णु 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 अपना नाम डाल लिया। काय शब्द गोत्र शशिकांते शर्मणे दक्षिणा दक्षिणा कितना